हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैं आज आपके साथ जो भी चीज़ें बात करने वाला हूँ, आपको जो भी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा वो मेरे दिल से होने वाली है एंड आप सभी के भले के लिए होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने रिसेंटली जो है अपना जो पर्सनल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है। तो वहाँ पर मुझे ढेर सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर हम कोर्स को कर लेते हैं तो क्या उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद से हमें जॉब मिलेगा। तो यानी कि बहुत सारे लोग इस तरह का सोच रखते हैं। तो मैं देखिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। पहली बात तो आप ये खुद से पूछिए कि आखिर आप टेली का कोर्स क्यों करना चाहते हैं। अगर आप तो बस जॉब के लिए अगर करना चाहते हैं कि आपका गोल है बस जॉब करना, टेली कोर्स करने के बाद जॉब करना, तो फिर आप मत करिए। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। अपर सपोज करिए इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे बताइए। तो ये ऐसा कभी भी नहीं, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एक मूवी भी आया था 3 इडियट्स। उसमें क्या बताया गया था कि कभी भी कामयाबी होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। यानी कि आपको देखिए, अगर आप काबिल हो जाते हैं, जैसे कि आप मैं बात करूँ टैली सॉफ्टवेयर का, अगर उसको आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो सपोज करिए आपको अकाउंटेंट का जॉब नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। जब सपोज आप कहीं पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड पर जॉब पे लगे, वो तो आपको मिल जाएगा, या फिर कोई भी मिल सकता है, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, झाड़ू मारने वाला, कुछ भी तो जॉब मिलेगा। अगर उस फील्ड में, किसी फील्ड में अगर आपको जॉब मिल जाता है, अब सपोज करिए उसी कंपनी में क्या होता है, अकाउंटेंट का जॉब कोई अगर काम कर रहा था, उसका जगह खाली हो गया, ठीक है, वो जगह खाली हो गया, तो उस केस में हो सकता है आपको वहाँ पे ले लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, स्किल है। तो आप जैसे बात करें कंपनी ओनर से कि मुझे अकाउंटेंट का नॉलेज है, तो इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, फिर पास हो गए, वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे। यानी देखिए, मौका आपको कभी भी मिल सकता है। सिंपल सी मेरा मेरा बस यही बोलने का मतलब है कि आप तैयार रहिए हमेशा, अपनी नॉलेज स्किल को इम्प्रूव करके तैयार रहिए। आपको मौका जिंदगी कभी भी दे सकती है। ऐसा नहीं हमने अभी टैली सीख लिया अब हमें अभी ही जॉब चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हो सकता है आपको जॉब थोड़ा लेट से मिला, देखिए किसी किसी को जॉब जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, बट कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता है। तो आपको तैयार रहना हमेशा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कभी भी जॉब के लिए ना पड़े, आपको अपने स्किल, अपने नॉलेज के लिए पड़े। और सपोज हो सकता है आप अपने फ्यूचर में क्या करें, आप बिजनेस को स्टार्ट करें। जब बिजनेस को आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे एक अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद तो आता है पूरा का पूरा, तो आप खुद ही पूरा अपने बिजनेस को मेंटेन कर लेंगे जिस तरीके से। तो यानी कहीं ना कहीं ये किसी फील्ड में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे अगर हम बात करें। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे किसी भी गली मोहल्ले से एक टैली का कोर्स कर लिए 2 4 5 हज़ार का, और बोलते हैं हम अकाउंटेंट बन गए और मुझे जॉब चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। देखिए, पहली बात, जो लोग गली मोहल्ले में सीखते हैं वो टीचर क्या होता है, खुद उतना नॉलेज नहीं होता है उनको कि आखिर जॉब में किस तरह से पढ़ाया जाता है, जॉब जॉब क्या क्या करना होता है जॉब में जा करके, तो वो लोग को उतना नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि आपको जॉब अगर मिल भी जाता है तो आप वहाँ से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंड आपको वहाँ से जल्द निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको उस लायक है ही नहीं। अगर कंपनी आपको पैसे दे रही है तो आपको कंपनी को उतना काम भी तो करके देना पड़ेगा, राइट। तो वो सब लोग क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते, गली मोहल्ले से जाके 1 महीना 2 महीना 6 महीने का सर्टिफिकेट ले लिया कि हमने टेली कोर्स किया हुआ है, हमें जॉब दे दी। ऐसे कोई नहीं देगा ना। आपके सर्टिफिकेट के बेस पे आपको कोई भी जॉब नहीं देने वाला। अगर आप किसी कंपनी का काम नहीं करके दे रहे तो कंपनी आपको क्यों रखेगी, आपका सर्टिफिकेट का देख के क्या करेगी, कुछ भी नहीं ना। सिंपल सी बात है, आपके पास नॉलेज स्किल होना कंपलसरी है अभी के टाइम में। सर्टिफिकेट मैटर नहीं करती, सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं भी है ना, कोई बात नहीं। लेकिन सिंपल से मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। एक इंटरव्यू हुआ, उसमें 2 बंदे गए, एक के पास सर्टिफिकेट है, एक के पास नॉलेज है। तो दूसरा बंदा क्या करेगा, बोलेगा सिंपली जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, देखिए वो क्या बोलेगा, अब मेरा इंटरव्यू लीजिए, आपको जहां से पूछना है आप पूछ सकते हैं, कहीं से भी। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है बट मेरे पास नॉलेज है, आप इंटरव्यू में मुझे कहीं से भी कुछ भी सवाल उठा पूछ सकते हैं। उससे सवाल पूछा गया, उसने जवाब दिया, तो बोला ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं कोई बात नहीं, इस पर नॉलेज है, ओके। अब जो सर्टिफिकेट है जिसके पास, उसके भी इंटरव्यू लिया गया, उससे जब सवाल किया गया तो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया, क्यों, कि उसने बस डिग्री लेकर आया था ना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिंपल सा समझिए, आप लोग डिग्री के पीछे ना भागे, सर्टिफिकेट के पीछे ना भागे, बस नॉलेज एंड स्किल को इंप्रूव करें, उसके पीछे जाए। अगर वो आपके पास है ना, तो अब कहीं पर भी आप कभी भी मौका मिलेगा आप तुरंत वहां पे सेटल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मौका जिंदगी कब देती है ना, किसी को नहीं पता है। अगर मैं बात करूं, मैं खुद का पर्सनली बात करूं, तो मैंने आज तक कभी भी
इस तरह से नहीं सीखा था कि मुझे जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था एंड मैं वहाँ पे पार्टनरशिप पे था। हालांकि इसके लिए मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो मैंने उसको बंद कर दिया। बट मुझे आज तक कभी मैंने ये चीज़ सीखा, बोल सकते हैं कि मान के नहीं चला था कि जॉब करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मैं टैली को सीख रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मुझे अच्छा लगता था, मेरा इंटरेस्ट था उसमें, इसके लिए मैं उसे सीख रहा था। बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे यहाँ पे तुरंत से सेटल हो गया मैं। तो इसी तरीके से जिंदगी अपॉर्चुनिटी आपको कब देगी आपको खुद नहीं पता है, बस आपको तैयार रहना है सब कुछ नॉलेज लेके। अगर आपको इंटरेस्ट है अकाउंटेंट के फील्ड में तो फिर इसके बारे में जितना कुछ है आप सबको पढ़िए एंड हमेशा रेडी रहिए। एंड देखिए, मैं सिंपली आपको एक बात बोलूंगा, अगर आपको अच्छे से अगर अकाउंटेंट के फील्ड में आना है, अगर आप ठान लिया आपको कि नहीं अकाउंटेंट फील्ड में आपको आना है, तो कोई अच्छे टीचर से पहले पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि अकाउंटेंट को क्या क्या काम करना होता है। और आप किसी गले मोहल्ले से अगर 1-2 महीना 6 महीना कोर्स कर लेंगे और बोलेंगे मुझे अकाउंटेंट का जॉब चाहिए, तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको उस लेवल का पढ़ाया नहीं गया ना। तो अगर आपको उस लेवल का पढ़ना है तो आप किसी भी एक अच्छे टीचर से पढ़िए जो खुद कहीं पे जॉब किए हुए हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वैसे टीचर से पढ़िए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा। एंड वहां से आपको क्लास करने के बाद आप इजी तरीके से कहीं पर भी जो है जॉब कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और देखिए, हालांकि मैं बात करूं यहाँ पे तो मैंने खुद जो है पर्सनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। आप चाहें तो हमारा जो पर्सनल ट्रेनिंग उसे भी ले सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसे कोर्स का नाम देते हैं, तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी कोर्स नहीं है। देखिए, कोर्स क्या होता है? कोर्स का मतलब क्या होता है कि हमने एक बार कोर्स को बना दिया एंड आपको सेल कर दिया, उसके बाद से आप सीखें या ना सीखें मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब कि 1 to 1, यानी कि आप मुझे कुछ भी डाउट है मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। कोई मुझे कॉल कर सकते हैं कुछ भी डाउट हुआ तो, यानी कि 1 to 1 इंटरेक्ट होगा पर्सनली, ठीक है। एंड मैं आपको एक तरह गारंटी देता हूँ, आपका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपको अकाउंटेंट बनाने का, बस आपको अपना 100% देना है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको जैसे मैंने बताया आपको मैं कोर्स नहीं सेल कर रहा हूँ जी। कोर्स मेरा सेल करने का बिल्कुल मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग तक जितना से जितना हो सके आप लोग को हेल्प कर सकूं, आपको करियर में आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसी के लिए मैंने पेड ट्रेनिंग कोर्स को लॉन्च किया। कोर्स फिर बोल रहा हूँ, कोर्स नहीं है, ये प्रोग्राम है। कोर्स का मतलब होता है कि मैंने एक बार बना के सेल कर दिया, बस आपके बाद आप सीखे ना सीखे आपको मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपको अकाउंटेंट बनाने का, बस आपको मेहनत जी भर के करना है। यानी सिर्फ आपको 30 डेज आपको देना है ओनली। आप खुद देखिए आप कहां से कहां का लेवल हो जाएगा 30 डेज के अंदर। इसलिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके आया हूँ। और देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें कि आपका फीस ज़्यादा है। फीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना, मैं जो अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, पिछले 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, उतना अगर आप किसी सीए फर्म या किसी भी कंपनी में जाकर लेंगे ना तो आपको 2-3 साल चला जाएगा, ठीक है। एंड कोई भी आपको जो कंपनी होती है ना, कंपनी जब आप जॉब करेंगे एज अ फ्रेशर तो आपको अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। एंड इसके लिए मैं आपको ये ट्रेनिंग कोर्स करवा दे रहा हूँ, ताकि आप जब भी किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आपको इसी तरीके से एक कॉन्फिडेंट होकर आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको उस लेवल तक का नॉलेज दे दूंगा कि आप किसी भी जगह अकाउंटेंट के पोस्ट पे आराम से काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिखाएंगे क्या, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सिखाएंगे क्या। तो बताइए, ये सब क्या किसी भी अकाउंटेंट का काम होता है? बिल्कुल नहीं, ये सब काम सीए का होता है, ठीक है। तो बस आप लोग याद रखिए कि जो फाइलिंग का काम होता है, यानी कि जो सीए लेवल काम है, वो सब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा पेड ट्रेनिंग में। क्योंकि देखिए, वो सब सीए का काम होता है एंड कोई भी कंपनी आपको वो सब काम नहीं देगी, याद रखिए पहले। क्योंकि हो सके आपने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग गलत कर दिया, अकाउंटेंट ने गलत कर दिया, तो क्या करेगी फिर कंपनी, राइट। क्योंकि वो सब देखिए एक स्पेशलाइज पर्सन से किया जाना ही बेहतर रहता है। गलती होने के चांसेस कम है तो ही अच्छा है। एंड वो सब हमेशा, मैं खुद का प्रश्न बता रहा हूँ आपको कि हमारी कंपनी कभी भी अकाउंटेंट को नहीं देती है फाइलिंग करने का काम, क्योंकि वो सब काम सीए का होता है, तो वो सब काम सीए को ही दिया जाता है। बट बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमें ये भी सिखाइए, तो वो लोग जो कमेंट करते हैं ना कि मुझे ये भी सिखाइए वो भी सिखाइए, तो वो लोग सिंपली बोलेंगे वो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे यही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप पहले ध्यान दीजिए अपने बेसिक को, पहले आप अकाउंटेंट बनिए ना। अकाउंटेंट बनने के बाद एक प्रॉपर सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन जाएंगे, उसके बाद से आप टीडीएस रिटर्न सीखिए, टीसीएस रिटर्न सीखिए, जीएसटी फाइलिंग करना सीखिए ना। सीखने को कोई लिमिट थोड़ी है, बट पहले आपको अपने आप को सेटल तो करना है कि नहीं। सबसे पहले आपको अपने आप को सेटल करना है। आपको कहीं पे एज अकाउंटेंट के जॉब के लिए तैयार करना है, कहीं पे जॉब करना है, उसको धीरे धीरे आप कुछ भी सीख सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग
कंप्लीट सेटल हो जाइए, फिर जाके धीरे धीरे अपने नॉलेज को इंप्रूव करिए। बट अभी आपके लिए जो जीरो इंपॉर्टेंट है, जीरो से लेके स्टार्ट करिए एंड सब कुछ सीखिए डिटेल में। ठीक है, तो मैं बस आप सब यही बोलूंगा, कहीं भी नॉलेज एंड स्किल के पीछे जाइए, सर्टिफिकेट के पीछे कभी मत भागिए, डिग्री के पीछे कभी मत भागिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अभी भी अगर डिग्री के पीछे भागेंगे तो फिर आप अपने करियर का जिम्मेदार खुद होंगे, आपका जो होगा तो होगा। ठीक है, इसी के लिए मैंने ये पेड ट्रेनिंग कोर्स को लाया हुआ है ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा पेड ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनाना, बस आपको अपना 100% देना है, आपको मेहनत करना है 30 दिन तक, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ सिखा देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।